अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे और इबादतों वाले गुजर रहे होंगे। इस माह रमज़ान में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज की वीडियो है नुसूक ऐप के हवाले से कि आप रियाजुल जन्नह का परमिट कैसे ले सकते हैं और अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ये मेरी वीडियो ओपन करें और साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करें। इसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी रियाजुल जन्नह के हवाले से, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपने, अगर आप एप्पल यूज़र हैं या एंड्रॉयड यूज़र है, तो आपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से नुसूक ऐप डाउनलोड करनी है। नुसूक ऐप का जो भी अपडेटेड वर्जन होगा वही आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ आपका ईमेल। जैसे कि बहुत से लोग जो एजेड होते हैं, जो कि मोबाइल वगैरह स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते और वो उम्रा के लिए जा रहे हैं और आप उनका ईमेल एड्रेस बना रहे हैं, तो वो ईमेल एड्रेस आप लाजमी कहीं लिख के रख लें, क्योंकि फ्यूचर में इंशाल्लाह जब वो दोबारा आएंगे तो वही ईमेल एड्रेस चाहिए होगा और उसी पासपोर्ट नंबर पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब मैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका समझा देती हूँ, उसके बाद कुछ अहम बातें हैं रियाजुल जन्नह के हवाले से वो समझाती हूँ। सबसे पहले करना है आपने नुसूक ऐप को डाउनलोड, तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लें, अदरवाइज मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बता रही हूँ। आप वीडियो को देखते देखते साथ अकाउंट क्रिएट कर लें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से 3 ऑप्शंस आएंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि आप सऊदी अरब के सिटीजन हैं या गल्फ कॉर्पोरेशन के हैं या फिर इंटरनेशनल विजिटर हैं। क्योंकि हम इंटरनेशनल विजिटर हैं एज अ उम्रा विजिटर, तो हम इंटरनेशनल विजिटर पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछी जाएगी आपकी नेशनैलिटी। आपकी जो भी नेशनैलिटी हो, यहाँ हर कंट्री का नाम आपको शो हो जाएगा। आप कनाडा से हों या इंडिया से हों, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान का बना रहे हैं तो मैं पाकिस्तान चूज़ कर रही हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका पासपोर्ट नंबर। यहाँ आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसके बाद करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका वीज़ा नंबर एंटर करने के बाद करना है कंटिन्यू। फिर डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट पर मेंशन है। आप कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज आ जाएगा सामने। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल कि अगर आप व्हीलचेयर पर हैं तो आप येस कर सकते हैं। तो अभी मैं जिनका अकाउंट बना रही हूँ उनको नीड नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। अब आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना ईमेल का पासवर्ड यहाँ लिख देते हैं। आपने कोई भी पासवर्ड बनाना है और लिखना है यहाँ, जैसे कि इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। दूसरे नंबर पर लिखा है कि पासवर्ड में अपर और लोअर केस दोनों लेटर्स होने चाहिए, यानी कि कैपिटल और स्मॉल। तो मैं पहले अपर केस यानी कि कैपिटल अल्फाबेट यूज कर रही हूँ, उसके बाद लोअर केस, और आपके पासवर्ड में 8 कैरेक्टर्स का होना लाजमी है। फिर वो आपसे कह रहा है कि आपके पासवर्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ या अंडरस्कोर या डॉट या क्वेश्चन मार्क, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ऐड कर लें। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पासवर्ड में नंबर भी होना चाहिए, तो मैंने 2025 ऐड कर दिया है। इस तरह से आपने कोई भी अपना पासवर्ड बनाना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये सर्विस सिर्फ मुस्लिम के लिए है, तो आपने इस पे टिक करना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने सब रीड कर लिया है, तो इसको भी आपने टिक करना है। इसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपका नंबर, क्योंकि अभी मैं सऊदीया में मौजूद हूँ तो इन्होंने डायरेक्ट सऊदी कोड दिया है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमने सऊदी नंबर ही ऐड करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ हर कंट्री के नंबर कोड हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, तो मैं अभी सऊदी नंबर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद करना है कंटिन्यू। अब जो असल चीज़ है वो है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस इसलिए ज़रूरी है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि ईमेल पर ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। एक यहाँ पर टिप दे दूँ कि ईमेल सिर्फ वही ऐड करनी है जो कि आप हमेशा यूज़ करते हो, या फॉर एग्जांपल आपने किसी और के लिए ईमेल बनाई है तो वो भी आपने ऐसी बनानी है कि उसका पासवर्ड आप हमेशा अपने पास रखें। जैसे कि आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप फिर दोबारा आएँ तो आप इसी ईमेल एड्रेस पर जब आप फिर से लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको इसी ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आ जाएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड, नुसूक ऐप का पासवर्ड कहीं एक जगह लिख के रख लें याद से, क्योंकि एक बार आपने अपने पासपोर्ट नंबर से रजिस्ट्री कर दी, फॉर लाइफ टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल आप 2 साल बाद आएँ, 5 साल बाद आएँ, जब भी आप आएँगे तब तक अगर नुसूक ऐप है, क्योंकि जैसे 4 साल पहले नहीं थी, आफ्टर कोविड से है, हो सकता है 5-6 साल बाद ना हो, लेकिन अगर होती है तो आपकी रजिस्ट्रेशन आपके पासपोर्ट नंबर से हमेशा रहेगी। अब आपके पास आएगा आपकी ईमेल एड्रेस पर ओटीपी, उसके बाद आपने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा फिर से। अब आपने लॉगिन पर जाना है, फिर इंटरनेशनल विजिटर पर। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर और जो पासवर्ड आपने नुसूक ऐप का बनाया था, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आएगा आपकी ईमेल पर ओटीपी, वो ऐड करना है, फिर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी है जो बहुत से लोग करते हैं, कि जैसे लोग उम्रा का परमिट ले लेते हैं जो कि 2 घंटे का होता है और समझते हैं कि रियाजुल जन्नह का परमिट हमें 2 घंटे का मिला है। तो आपने जो ऑप्शंस हैं वो देख के चूज़ करने हैं। तो जब आपने रियाजुल जन्नह का परमिट लेना है तो जहाँ रौता लिखा है वहीं जाके आपने परमिट लेना है। अदरवाइज़ अगर आपने उम्रा का परमिट ले लिया और वो जाके दिखाया तो वो आपको रियाजुल जन्नह नहीं जाने देंगे। अब आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएँगे, आपने योर बुकिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद ये 2 ऑप्शंस आएँगे, फॉर मैन और फॉर वुमेन। आप जो भी हैं, मर्द या औरत, आपने चूज़ करना है।
अब यहाँ आपसे पूछेंगे ये कि आपको किस दिन विज़िट करना है। नीचे यहाँ लिखा हुआ है, जिस डेट के नीचे ग्रीन डॉट है वो डेट बुकिंग के लिए अवेलेबल है और जो ऑरेंज डॉट है वो डेट फुल है, आप वापस फिर ट्राई कर लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हर डेट के नीचे ऑरेंज डॉट आ रहा होता है तो लोग समझते हैं कि डेट्स नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको डेट्स मिलेंगी। आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। यहाँ मैंने 14 मार्च को चूज़ किया है, इन्होंने मुझे ये टाइम के ऑप्शंस दिए हैं कि किस टाइम विजिट करना चाहते हैं। इन टाइमिंग्स का भी आपने ख्याल रखना है क्योंकि मैंने वुमेन का चूज़ किया था तो ख़वातीन के लिए रात और सुबह के टाइमिंग्स होते हैं। जैसे मैंने 14 तारीख चूज़ की तो रात को 12 बजे के बाद 3 टाइम्स अवेलेबल हैं और फजर के बाद ये टाइम्स अवेलेबल हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अब परमिट सिर्फ 20 मिनट का मिलता है। आपका परमिट जितने भी बजे का है, आपने अपना टाइम से आधा 1 घंटे पहले 365 गेट के पास पहुँच जाना है और आपने देखना है कि 3 जगह पर परमिट चेक हो रहे होंगे। एक जगह व्हीलचेयर, एक जगह जिनका सेपरेट होता है, एक जगह जिनका ग्रुप का होता है। आपने अपना परमिट दिखाना है और अंदर चले जाना है। टाइम से पहले जाएँ क्योंकि अगर देर हो गई किसी भी वजह से आपका परमिट आपके टाइम के बाद नॉन एक्टिव हो जाएगा, तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है। जब आपको परमिट मिल जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको इस तरीके से क्यूआर कोड शो होगा। जब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको वो स्कैन करते हैं, फिर आपको जाने देंगे। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कोई 1.5-2 महीने पहले से ये न्यू अपडेट आई है कि आप हर रोज़ रियाजुल जन्नत जा सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता वो भी खुश हो जाएँ कि अब जब तक आप मदीने में हैं, हर दिन जन्नत के टुकड़े में नमाज़ अदा कर सकते हैं और ढेरों दुआएँ माँग सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कुछ लोगों को होती है कन्फ्यूजन कि अब परमिट लेना है या नहीं लेना है, तो परमिट लेना है जैसे पहले लेते थे और अभी भी मैंने आपको तरीका समझा दिया है। लेकिन एक चीज़ थी कि जब आप परमिट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी डेट का परमिट लिया है, जैसे कि 6 मार्च 2025 का परमिट लिया, तो अब आप जो है 6 मार्च 2026 के बाद ही परमिट ले सकते थे, यानी कि पूरे 365 डे के बाद। अब ये वाली पाबंदी हटा दी है, लेकिन इसकी एक शर्त है। जैसे अभी आप अपने मुल्क में हैं और परमिट लेना चाह रहे हैं, तो आप नहीं ले सकते बार-बार, आप एक ही बार ले पाएँगे अभी। लेकिन जब आप मस्जिद नबवी के पास होंगे तो ये वाला ऑप्शन देखें, इंस्टेंट ट्रैक। आपने जीपीएस ऑन करने के बाद इस पे चेक करना है, आप मदीने के बिल्कुल पास होंगे तो आप बार-बार रियाजुल जन्नत जा सकते हैं इंशाअल्लाह। बस यही है कि आप बार-बार परमिट जभी ले पाएँगे जब आप मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमिट हट गया है, परमिट आपने अभी भी लेना है। और ऑफ़िशियली अनाउंस हो गया है कि अब हर 20 मिनट बाद जो है परमिट मिल जाएगा। कुछ जो है वेटिंग लिस्ट भी है, आप वेटिंग लिस्ट में ऐड करवा दें, जैसे आपकी कोई स्पेसिफिक डेट है, फिर वो आपको खुद इन्फॉर्म कर देंगे कि ये टाइम अवेलेबल है, आप इस टाइम आ सकते हैं। एक और बात बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग समझते हैं और आपको कहेंगे कि आप चले जाएँ गेट नंबर 32 से या 21 से, तो वो भी रियाजुल जन्नह है। तो वो रियाजुल जन्नह नहीं है, वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रही हूँ और ऊपर बटन में भी। आपने वो वीडियो लाज़मी देखनी है, उसके अंदर मैंने समझाया है कि रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्नह में क्या डिफ़रेंस है और आप किस गेट से जा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात कहूँगी आपसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रियाजुल जन्नह के बारे में पता ही नहीं है। मतलब वो उम्रा पर जाते हैं और रियाजुल जन्नह जाए बगैर ही आ जाते हैं कि पूरी मस्जिद तो अज़मत वाली है और हमने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी पेश किया। बेशक पूरी मस्जिद अज़मत वाली है, लेकिन रियाजुल जन्नह जन्नत का एक टुकड़ा है। इस जगह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफ़हूम है, मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो रास्ता है वो रियाजुल जन्नह है, यानी जन्नत का एक टुकड़ा है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए और वो परमिट लेने का तरीका भी समझ जाए। बेशक बुलावा तो अल्लाह की तरफ से ही आता है, तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को अपने घर की, मस्जिद नबवी की और रियाजुल जन्नह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक ही रजिस्ट्रेशन पर हम बहुत सारे लोग जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। एक एप्लीकेशन के थ्रू एक ही बंदा जा सकता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके वीज़ा और आपके पासपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन हो गई, तो आपके पासपोर्ट और आपके वीज़ा पर एक ही बंदा अलाउ है। तो बच्चों के हवाले से मैं बता दूं कि बच्चे अलाउ नहीं होते हैं रियाजुल जन्नह में। बहुत ही कोई रेयर चांसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां वो बच्चे अलाउ कर दें, अदरवाइज़ बच्चे अलाउ नहीं हैं। इसके अलावा व्हीलचेयर वालों के हवाले से बता दूँ कि जैसे कि आपके माइंड में ये सवाल हो कि जैसे कि आपके साथ कोई व्हीलचेयर वाले हों, तो क्या 2 परमिट चेक होंगे? एक व्हीलचेयर वाले के लिए और एक ले जाने वाले के लिए? तो नहीं, आपका एक ही परमिट चेक होता है, वो चाहे व्हीलचेयर पर जाने वाले का हो या ले जाने वाले का। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस गेट से जाना है। अगर मस्जिद नबवी के अंदर की गेट की बात की जाए तो आपने 37 नंबर गेट से जाना है और बाहर के गेट की बात की जाए तो 362 नंबर गेट से जाना है। 362 गेट नंबर के पास जाते ही आप देखेंगे वहाँ बहुत सारी लाइन्स बनी हुई हैं लोगों की और एक शुरता होते हैं जो आपका परमिट स्कैन करते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जो है हमें पहचानने में बड़ी आसानी रहती थी क्योंकि जो ग्रीन कारपेट्स होते थे वो रियाजुल जन्नह है और पूरी मस्जिद में रेड कारपेट्स होते थे। और अब जो है पूरी मस्जिद में सेम कारपेट है, तो रियाजुल जन्नह में जो आगे की 3 सफ़ जो है वो कही जाती हैं कि वो रियाजुल जन्नह है। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो काफ़ी पीछे भी होती हैं और समझती हैं रियाजुल जन्नह है और वहीं नवाफ़िल अदा करके चली जाती हैं। कोशिश करें आगे वाली सफ़ में जाके नवाफ़िल अदा करें, जिससे आपको भी तकलीफ़ ना हो और किसी और को भी तकलीफ़ ना हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो होती है, उसमें जहाँ भी आपको बैठने की जगह मिल जाए वहाँ बैठें और बहुत सारी दुआएँ माँगे।
तो जिस दिन भी आप मदीना पहुँच जाएँ, अपना ट्रैकर ऑन करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है बार-बार रियाज़ुल जन्नह की ज़ियारत कर सकते हैं, वहाँ पर नवाफ़िल अदा कर सकते हैं। रियाज़ुल जन्नह के हवाले से काफ़ी सारी डिटेल्स और टिप्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं, और आप बार-बार रियाज़ुल जन्नह कैसे जा सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर भी कोई भी टिप या कोई भी बात आपके लिए आसानी कर रही हो, तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपके जानने में उम्रा या हज पर जाने वाले कोई भी हों, तो आप मेरे चैनल और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। और इस माह रमज़ान अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फ़ैमिली को ज़रूर याद रखें। नाम लेके ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप सबको अल्लाह पाक अपने माँ-बाप और अपने प्यारों के साथ हज और उम्रा करने की तौफ़ीक नसीब करे। कोई भी ऐसा सवाल जो वीडियो में मैंने जिसका जवाब ना दिया हो, तो वो आप मुझसे कमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फ़ॉलो करें। आपका हर सवाल, हर कमेंट का मैं लाज़मी रिप्लाई देती हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।